जय हिंद साथियों, आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जंग बहादुर सर आप सभी को क्लास 12th का मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन को, जो उसके प्रोडक्ट के द्वारा इक्वेशन निकाला जाता है और उसके बाद एक्स का वैल्यू सोल्व किया जाता है। तो मैं यहाँ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। आज मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले अगर आप प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का गुणनफल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा ताकि बेहतरीन समझ में आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्या, यहाँ पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है find x such that 1 और दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 2 और इसमें 0 2 1 सेकेंड रो में और थर्ड रो में 2 1 0। उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स है आपका 1 1 1, ये दिया गया है इक्वल टू, ये ओ है, ओ का अर्थ हुआ यानी व्हाट यहाँ दे सकता है या क्या। तो ये क्वेश्चन हुआ, आप इसमें समझिएगा क्या कि x का मान ज्ञात करना है। आपको कहा है कि फाइंड x ज्ञात करें सच दैट, ताकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स का गुणनफल जो है वो आपको जीरो मैट्रिक्स है, यानी ओ लिखा गया है, वो जीरो मैट्रिक्स को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आप दो मैट्रिक्स को गुना कीजिएगा, किसी दो को गुना कर लीजिएगा। अब जिसको पहले गुना कर लीजिए, ये दिया गया है, लिख सकते हैं चुके 1 1 x और सेकंड जो है 1 0 2। अब सेकंड रो में देखिए, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो में है 0 2 1 और 2 1 0, ये है। थर्ड देखिएगा मैट्रिक्स क्या है 1 1 1 और इक्वल टू आपको ये 0 है। तो आप जानते हैं कि वो 0 मतलब ये वो लिखा गया है, ये वो है, तो वो लिखिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप किसी दो को गुना कीजिए, या तो इसको और इसको गुना कर लीजिए या फिर इसके साथ इसको गुना कर लीजिए, किसी को आप गुना कर सकते हैं। तो चलिए हम किसको गुना कर ले, फर्स्ट दोनों को ही गुना कर लेना है। इसमें ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे चलेंगे। अब देखिए कि एक में एक से गुना कीजिएगा, एक हो जाएगा, फिर यहाँ एक से 0 में कीजिएगा, 0 हो जाएगा, x से 2 में कीजिएगा प्लस 2x हो जाएगा। उसी तरह अब जैसे इस लाइन से इसमें कर लिए गुना, अब इस लाइन से इसमें कीजिएगा। आप कहिए कि दूसरा लाइन इसमें तो है नहीं, तो दूसरा थोड़ी लिखेंगे, अब इसमें इससे करेंगे। ध्यान दीजिए, 1 में 0 से 0, फिर 1 में 2 से तो 2, और x में 1 से तो x हो जाएगा। तो ये दूसरा कलम में भी हो गया। अब देखिए कि इससे फिर तीसरा में चलेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 1 से 2 में 2 हो जाएगा, 1 से 1 में 1 हो जाएगा, और x से 0 में तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये दोनों मैट्रिक्स का तो गुना कर लिया गया, ये बचा हुआ मैट्रिक्स है 1 1 1 और ये आपको ओ मैट्रिक्स है, वो लिखिएगा, वहाँ 0 नहीं लिखना है, वो लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए कि आप ये 2x + 1 लिख सकते हैं, 2x + 1, इसको x + 2 लिख सकते हैं और इसको 3 लिख सकते हैं, यानी 2 और 1 जोड़ देंगे, 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि 1 1 1 और ये है ओ मैट्रिक्स। अब इसको गुना कीजिए इस मैट्रिक्स के साथ। अब क्या करना है, ये दोनों को गुना किए तो ये मैट्रिक्स बना, और अब ये मैट्रिक्स एक बचा हुआ है, तो अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ गुना कर लिया जाए। तो देखिए 2x + 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1, यही होगा। फिर आप क्या कीजिएगा कि 2x + 1 को इस 1 में, तो ये समझिए कि x + 2 को 1 से तो x + 2 होगा, और जब 3 से इसको कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा। और बराबर में ये समझ रहे हैं कि आपका ओ मैट्रिक्स है, मतलब ओ मैट्रिक्स है। आप इसको 0 भी मैट्रिक्स अब लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 2x + x या 3x हो गया, और यहाँ 3 2 5 1 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या कीजिएगा, इसको अब देखिए जितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बचेगा, हमें ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बचे, आप देख रहे हैं
ये जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बचेगा 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बचा, तो जीरो मैट्रिक्स को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। 2/2 ऑर्डर में भी जीरो मैट्रिक्स होता है, 1/2 ऑर्डर का भी जीरो मैट्रिक्स होता है, 1/3 ऑर्डर का भी जीरो मैट्रिक्स होता है, 0 0 0। ये देखिए 1/3 ऑर्डर है, तो आप किसी ऑर्डर में जीरो मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि बगल वाला मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही आप जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर को लिखिएगा। तो यहाँ 1/1 ऑर्डर है यानी जीरो, ओनली फॉर जीरो, यानी ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ओ से, ये सभी को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, तो ये जीरो है, इसको भी ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये एलिमेंट इसका जीरो होगा। तो यहाँ देखिए कि ओ से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन ये ओ मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। आपको एक सिर्फ जीरो ही क्यों लिखा गया, क्योंकि इधर एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, ये 3x + 1 एक ही साथ है, तो एक ही लाइन, ऐसे भी एक ही लाइन, ऐसा नहीं कि एक और एक दूर करिएगा, वैसा नहीं होगा, ये एक ही साथ है। तब यहाँ से इक्वेट कर लेंगे, लिखेंगे, चूंकि 3x + 6 = ये जीरो के बराबर कर लीजिए। अब यहाँ से 3x 6 को उधर भेज दीजिए तो 6 हो जाएगा माइनस में, या 6 प्लस में है, उधर जब ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे तो -6/3 यानी कैंसिल कीजिएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का है, सेम इसी तरह का सब क्वेश्चन को हम लाए हुए हैं। देखिए एक बड़े क्वेश्चन है, यहाँ सेकेंड मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। फाइंड x सच दैट, दूसरा मैट्रिक्स है 1x1, और ये सेकेंड मैट्रिक्स इसमें दिया गया है 1 3 2 2 5 1, और 15 है, 3 है और 2 है। उसके बाद यहाँ बगल में जो मैट्रिक्स है 1 2 x लिखा गया है, और बराबर में आपको ओ मैट्रिक्स लिखा हुआ है, फिर व्हाट आप दे सकते हैं, यानी x का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, कीजिएगा क्या, चूंकि 1x1 और यहाँ 1 3 2 2 5 1 15 3 2, और यहाँ बगल वाला 1 2x, आप किसी को ये दोनों को गुना कीजिए, या चाहेंगे तो आप इसको भी गुना कर सकते हैं, या तो ये दोनों को पहले गुना कर लीजिए, उसके बाद जो गुना आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा उसके इसके साथ गुना कर लेंगे, या आप चाहिएगा तो इसको गुना कर सकते हैं। अगर इसको गुना किए हैं तो आप समझ लीजिए कि 1/3 ऑर्डर था इसमें, और इसमें आपको 3/3 ऑर्डर था, तो ये 3 3 बराबर, तो 1 3 का आया है, मतलब 1 रो 3। अगर इसको गुना करना चाहें तो 3 1 है तो 3 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 3 3 अगर ये इक्वल है, तो अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा 3 1 का बनेगा। 3 1 का मतलब वह 3 लाइन ऐसे रहेगा, 1 लाइन खड़ा रहेगा। अब जैसे कीजिए, दोनों में से किसी तरीका से आप बना सकते हैं। तो चलिए, हम ऑर्डर को यहाँ नहीं दिखा रहे, ऑर्डर तो आपको पहले ही बतला चुका है। ये जीरो ओ लिख देंगे वहाँ, ये जीरो नहीं लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं। यहाँ देखिए, इससे इसके साथ, तो 1 से 1 में तो 1 हो जाएगा, फिर x से 2 में तो 2x हो जाएगा, और 1 से 15 में तो 15 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा रो में कीजिए, दूसरा कॉलम में कीजिए, 1 से 3 में 3, x से 5 में तो 5x, और 1 से 3 में तो 3 हो जाएगा। इस तरह से देखिए, समझिएगा, 1 से 1 में किया गया 1 आया, x से 2 में किया गया 2x हो गया, और यहाँ 1 से 15 में मतलब 15 में गुना किए तो 15 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि एक इस लाइन से इस कॉलम में हो गया, लेकिन इस रो से अब सेकेंड वाला में करेंगे तो 1 से 3 में 3 हो जाएगा, x से 5 में 5x हो जाएगा, 1 से 3 में 3 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा में भी गुना कीजिएगा। अब तीसरा समझिएगा, ये 1 में 2 से कीजिएगा 2 हो जाएगा, x से 1 में कीजिएगा x हो जाएगा, 1 से 2 में कीजिएगा 2 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये अलग अलग कॉलम है, इस वजह से अलग अलग लिखा जा रहा है। अब देखिए कि ये बचा, बगल वाला बचा हुआ मैट्रिक्स जो है, थर्ड मैट्रिक्स अभी बचा हुआ है ना, फर्स्ट सेकंड को गुना किया गया है, तो यहाँ देखिए, अब देखिए कि ये 1 2x बचा हुआ है। अब आप इसको रो मान लीजिए, इस मैट्रिक्स को, और इसको कॉलम, लेकिन इसमें पहले एलिमेंट को ऐड कर लीजिए। क्या, कैसे ऐड करें, तो ये 2x और ये 15 1 16 हो जाएगा यहाँ,
और ये 5x है और 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि ये बचा 1 2x। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ध्यान दीजिए करना क्या है, ये एक साथ एलिमेंट समझना है, इसको भी एक साथ ही समझना है और इसको भी एक साथ समझना है। तो एक ही साथ है, तब बोलिए कि 2x प्लस 1 से हम ऐसे जब इसमें गुणा करेंगे तो 2x प्लस 1 से 1 में गुणा होगा, तो 1 में गुणा होगा तो क्या होगा 2x प्लस 16, यानी 2x प्लस 16 है तो 2x प्लस 16 से अगर एक में करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 16। अब प्लस ये 5x, एक ही लाइन से जाना है इसलिए प्लस देंगे क्योंकि एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। 5x में 6 से और 5x प्लस 6 में 2 से गुणा कीजिए तो ये सब दुगुना हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसको एक साथ रख दिए 2 इंटू 5x प्लस 6 हो जाएगा और इसमें गुणा कीजिएगा तब समझ रहे हैं कि x गुणे इतना हो जाएगा x प्लस 4। अब यहाँ आप ओ मैट्रिक्स अभी रखिए। अब ध्यान दीजिए कि ये बनेगा क्या, तो ये 2x है प्लस 60 है और ये 2 से गुणा कीजिएगा 5 दूनी 10x और 2 छक 12 हो जाएगा और यहाँ x से गुणा कीजिएगा x स्क्वायर, इसमें गुणा कीजिएगा तो 4x इक्वल टू ओ मैट्रिक्स। अब यहाँ कुछ कटेगा सटे जुटेगा, यहाँ क्या जुटेगा एक्स स्क्वायर। एक्स पहले लिखिए, पहले एक्स स्क्वायर को लिखिए क्योंकि अधिक पावर वाले को पहले लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख लिए। अब ध्यान दीजिए ये तो हो चुका है, अब एक्स वाला टर्म कहाँ कहाँ, तो 4x यहाँ है 10x यहाँ है, 10 और 4 14 हो गया, 14 और 2 16 हो जाएगा, यानी प्लस 16x हो जाएगा। तो आप देखिए कि x वाला टर्म में भी 3 जगह था, देखिए 1 2 3 जगह, ये दोनों को जोड़ दिए 10 4 14 और 2 16x। अब देखिए जिसमें x नहीं है कौन सा टर्म है, तो 16 है और 12 है, तो 16 और 12 को ये बिंदु दिखे दिए हैं, समझ रहे हैं ना, दिखने के लिए क्या दिख इसको जोड़े हैं। अब देखिए इसको और इसको जोड़ना है, दो ही कांस्टेंट है और कहीं कांस्टेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों 16 और 12 को जोड़िएगा तो 12 दूनी 24 होगा और 4 अधिक है तो 28 हो जाएगा, नहीं होगा, अरे 2 6 8 1 1 2। और यहाँ देखिए कि ये आपको ओ मैट्रिक्स है, तो ये समझिए कि 1 ऑर्डर का ये एक ही साथ है, ये टोटल मैट्रिक्स एक ही साथ है, तो आप इधर वाला को भी एक ही ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स लिखिएगा। आप इक्वेट कर लिए, इतना बराबर इतना उठा लेंगे, लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 28 इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये 0 लिखा है, ये मन समझ लीजिए कि ओ लिख दिए हैं, ओ को ही इतना लिखा गया जीरो मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इक्वेट। अब जीरो मैट्रिक्स इधर वाला का ये एलिमेंट उठा रहा है तो इसमें क्या ये उठा लेंगे। अब यहाँ देखिए कि ये आपको आ गया क्या द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सोल्व करना होगा। तो देखिए प्रथम और अंतिम को हम लोग गुणा करते हैं, तो प्रथम आपको एक्स स्क्वायर है, अंतिम आपको 28 है, तो गुणा कीजिएगा तो 28x स्क्वायर। अब इसका ऐसा फैक्टर कीजिए जो यहाँ 60x दे, तो आप समझते हैं 14 दूनी 28 हो जाएगा, यानी 14 गुने 2, तो आप समझ रहे हैं कि 14x और प्लस 2x लिखिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 16x, दोनों को अगर गुना कर दीजिए तो फिर से 28x आ जाएगा। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x, या पहले 2x लिखिए जैसा आपका विचार, अगर 2x पहले लिखना है तो 2x प्लस 14x और प्लस 28 इक्वल टू 0। नहीं समझे, अरे 2x को पहले लिखिए या 14x को पहले लिखिए, कहीं भी लिखिए, आप इसको आगे लिखिएगा तो इसको यहाँ लिखना होगा, दोनों जुटकर 16x आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ अगर 14 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, नहीं 14 निकल गया तो 14 दूनी 28, यहाँ x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। अब ये फैक्टर आप समझ रहे हैं कि ये और ये दोनों में कॉमन है, कैसे, ये प्लस के ये प्लस जो साइन है उसके पहले और उसके बाद, तो ये कॉमन ले लीजिए, तो जब कॉमन लीजिएगा x प्लस 2 को कॉमन लीजिएगा तो बचेगा आपको क्या x प्लस 2, यदि कॉमन ले लिया जाए तो x बचेगा प्लस 14 बचेगा, यानी x प्लस 14 बचेगा इक्वल टू 0 लिखेंगे यहाँ, चूंकि x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x बराबर -2 एंड x प्लस 14 इक्वल टू 0 या x बराबर -14। ये समझिएगा ये दोनों का गुणनफल यदि 0 आ रहा है, दो फैक्टर का गुणनफल यदि 0 है तो इसका अर्थ हुआ या तो ये 0 हुआ होगा और नहीं तो ये 0 हुआ होगा, इसलिए हम दोनों को 0 करेंगे। एक बार इसको 0 कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार इसको जब 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू निकालिए, 40 को उधर भेज दीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हुआ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है,
थर्ड नंबर आपको क्वेश्चन है, यहाँ x4 - 1 और 2 1 0 1 0 2 0 - 2 4 ये है, और x4 - 1 और बराबर में क्या है o व्हाट। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन हुआ, ये 3 नंबर क्वेश्चन हुआ। इसको देख लिया जाए, इसको भी देख सकते हैं, चूंकि x4 - 1 और 2 1 0 1 0 2 0 - 2 4 ये है। दूसरा है x4 - 1 और बराबर में आपको 0 ओ मैट्रिक्स दिया गया है, सॉरी ओ है, ओ इसको लिखिएगा, 0 नहीं लिखिएगा, ओ ऐसे। चलिए अब इसको गुणा कर लीजिए, ऐसे गुणा कीजिए आप, तो इसमें गुणा कीजिएगा तो बनेगा क्या, x में 2 से तो 2x, 4 में ये से तो 4। अब -1 से 0 में तो नहीं लिखेंगे उसको, क्योंकि 0 हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे 0 हो जाएगा। अब इसमें कीजिए गुणा, तो ये देखिए x से 1 में तो x, अब 4 से 0 में तो नहीं लिखेंगे, ये 0 हो गया। अरे 4 में 0 से तो 0, तो 0 को काहे लिखेंगे, -1 और -2 है तो -1 इंटू -2 यानी +2 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड वाला को देखिए, तो x में 0 से नहीं लिखेंगे, 4 से 2 में तो 8 हो जाएगा, और फिर -1 से -4 में तो -4 हो जाएगा। और यहाँ आप समझ रहे हैं कि x4 - 1, यहाँ आपको ओ मैट्रिक्स लिखें। आप समझ रहे हैं, गुणा कर लिया जाए, एक ही लाइन में ऐसे गुणा कीजिए, तो 2x + 1 से x में तो ये हो जाएगा x इंटू 2x + 4, अब प्लस ये इसमें अब 4 से तो 4 इंटू x + 2, मतलब इतना इंटू इतना होगा। और थर्ड वाला देखिए ना, थर्ड वाला -1 से तो यहाँ माइनस ले लीजिए, -1 इंटू, अरे -1 इंटू 8 - 4, सॉरी, यहाँ आप ऐसा भी कर सकते थे, एक स्टेप और बढ़ते तो 8 में से 4 घटता, एक बार लिख लीजिए एक बार, सही होगा। 2x + 4 x + 2 और यहाँ 4 हो जाएगा। अब गुणा कीजिए x4 - 1 और यहाँ हो, अब गुणा कीजिएगा तो आप समझिए 2x से x में तो x इंटू 2x + 4 हो जाएगा, फिर 4 से इसमें तो प्लस 4 इंटू x + 2 हो जाएगा, और 4 से -1 में तो -4 हो जाएगा। और इधर आपको समझ रहे हैं कि 0 मैट्रिक्स है, आप 0 मैट्रिक्स लिखिए या अगला स्टेप में लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए कि x से गुणा कीजिएगा 2x², ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x, और फिर यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा और -4, और बराबर में आपको ओ है। अब अगला स्टेप में क्या करना है कि 2x² और 4x 8x हो जाएगा, और यहाँ 8 से 4 गया यानी 4 बचेगा, ये एक मैट्रिक्स आ गया। यहाँ आप 0 मैट्रिक्स लिख लीजिए। अब इक्वेट कीजिए, लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड, या छोड़ दीजिए ऐसे ही, आप समझ रहे हैं कि चूंकि x 2x² + 8x + 4 = 0 आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ से गुणनखंड करना है, यहाँ देखिए 4 दूनी 8, यानी सॉरी ये 4 है और ये 2 है तो 4 दूनी 8x², हाँ 8x² हो जाएगा। गुणनखंड ऐसा कीजिए कि ये 8x दे, तो आप समझ रहे हैं कि 8x लाने के लिए कोई गुणनखंड ऐसा है जो 8x दे, 4 4 8x, 4 दूनी 8x, कोई गुणनखंड है क्या? तो 8 एकम 8, 8 एक 9 हो जाएगा, होगा नहीं, भी होगा नहीं, यानी चर्चाओं को 16, तो 16 तो है नहीं, 16 तो है नहीं, तो चलिए ये द्विघात पर बैठा दीजिए। सिंपल द्विघात आप जानते हैं, द्विघात जानते हैं कि यहाँ a बराबर आपको 2 है, v बराबर आपको 8 है और c बराबर आपको 4 है। आप द्विघात पर बैठा सकते हैं। द्विघात सूत्र पढ़े होंगे, श्रीधाचार्य नियम जो बोला जाता है या द्विघात सूत्र बोला जाता है, तो वो दोनों को आप जानते हैं। तो ऐसा कीजिए कि लिखेंगे, चूंकि x बराबर -v प्लस माइनस √v² - 4ac डिवाइड बाई 2। अब x बराबर निकालना है तो -b, b का वैल्यू देखिए यहाँ 8 है, b का वैल्यू क्या है 8 है यहाँ, तो 8 रख लीजिए यहाँ, प्लस माइनस b² b मतलब 8 का स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है, c का वैल्यू कितना है 4 है, और डिवाइड बाई 2 इंटू a यानी a का वैल्यू 2 है। इससे निकालिए, अगर गुणनखंड ना पॉसिबल है तो इससे चलना होगा। 8 के स्क्वायर 64 और चर्चा को 16, 16 दूनी 32 नहीं होगा, अरे 4 दूनी 8, 8 को 32 कीजिएगा ना, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए x बराबर -8 प्लस माइनस, अब देखिए 64 से 32 घटेगा 32 आ जाएगा, डिवाइड में 4। अब x बराबर निकालिएगा -8 प्लस माइनस, ये 32 है, 32 का एलसीएम जानते हैं,
वर्गमूल जानते हैं क्या होता है, यानी 32 जो है रूट के अंदर आप लिख सकते हैं कि 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, यानी 4 रूट 2 हो जाएगा, यानी 4 रूट 2 आप इसको लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 4। अब बोलिए एक्स का वैल्यू जब निकालना है तो ये 4 को पहले कॉमन ले लीजिए, तो ये -2 बचेगा, प्लस माइनस रूट 2 बचेगा, यहाँ डिवाइड बाई 4, 4 से 4 को कैंसिल कीजिए, इसलिए एक्स बराबर आपको -2 प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा, यही आपको आंसर होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट आप लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप लोग एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, एक बार कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके करना है, कोशिश तो कर सकते हैं। यानी 1 है, x है 1 है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3, 1 और 2 और 3, 4 5 6 और यहाँ 3 2 5 ये है। उसके बाद यहाँ 1 -2 3 और इक्वल में आपको ओ मैट्रिक्स है 1। आपको कोशिश करना है तो कर सकते हैं, देखिए बनाकर, बने तो बनाकर देखिए, बने तो बनाकर जल्दी देखिए। चलिए नहीं बनेगा तो देख लीजिए, लिखेंगे चुके 1x1, उसके बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 3 2 5 ये है आपका, और बगल वाला मैट्रिक्स 1 -2 और 3 है, और यहाँ 0 लिख लीजिए, मतलब ओ लिख लीजिए, यहाँ ओ मैट्रिक्स लिखिएगा। आप ध्यान दीजिए, इससे गुणा कीजिएगा इसमें, तो 1 से 1 में 1, x से 4 में 4x, और 1 से 3 में तो 3 हो जाएगा, यहाँ x लिखा गया है। आप देखिए हम दूसरा कलम में करेंगे तो यहाँ 1 से 2 में तो 2, x से 5 में तो 5x, और 1 से 2 में तो 2। ये अब तीसरा में जब गुणा कीजिएगा तो समझिए 1 से 3 में तो 3, x से 6 में तो प्लस 6x, और 1 से 5 में ये 5 है, ये 5 है, 5 में कीजिएगा 5 हो जाएगा। अब बगल में ये बैठा हुआ है 1 -2 और 3, ये बैठा हुआ है इक्वल टू। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ ये गुना ये दोनों को किया गया, इससे किए इसमें ये हो गया, इसमें इससे किए ये हो गया, इसमें इससे किए ये आ गया, ये वाला है। तो चलिए आप जल्दी इसको बनाइए, बना सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो देख लीजिए। करना क्या है, ये 4x है और 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ क्या है 5x और 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ आपका 6x और 3 5 8 हो जाएगा, और उसके बाद 1 -2 3 ये है, बराबर में हुआ है। आप देखिए इसको कैसे करें, करना क्या है, इसको ऐसे गुणा कीजिएगा तो इतना में 1 से तो ये हो जाएगा 4x अब प्लस 4, ये समझ लीजिए 4x + 4 है, ये 4x लिखे हुए हैं, 4x + 4। फिर अगर -2 में कीजिएगा तो -2 इंटू 5x + 4, और इसमें कीजिएगा तो +3 इंटू 6x + 8 ये होगा। अब कहिए कि उधर क्या लिखे, तो उधर अभी वही लिखाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये 4x है प्लस 4 है, -10 हो जाएगा, यानी -2 से 5 में गुना, 5 दूनी 10 x हो जाएगा, या -2 से 4 में कीजिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब प्लस ये 6 18 हो जाएगा, 18x, और यहाँ जब 3 से 8 में कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, यानी 8 3 की 24 हो जाएगा, और यहाँ ओ। अब यहाँ देखें कि यहाँ आपको x वाला टर्म जोड़ना है, तो 18 को x प्लस में है, और यहाँ देखिए 4 को यहाँ है, तो सिंपल ऐसा सोचिए 18 में से 10 को x घटा लीजिए तो 8x बचेगा, और 4x ये बचेगा, तो 8 4 12x फिर अभी भी मौजूद है, नहीं समझे? अरे 18 और 4 18x है यहाँ, और ये 4x 22x हो जाएगा। अब 22 से 10 घटेगा 12x। अब कांस्टेंट जोड़िए, तो कांस्टेंट देखिए कि कैसे जोड़ा जाए, तो यहाँ 4 है और ये 24 है, तो 24 और 4 28 में से ये 8 को आप घटा लीजिए तो आपको 20 बचेगा, प्लस में बचेगा, और बराबर इधर वाला आप 0 लिख सकते हैं। आप 0 मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ओ है, ओ के बदले हम 0 मैट्रिक्स लिखेंगे। अब यहाँ इक्वेट करेंगे, लिखेंगे चूंकि 12x + 20 = 0, तब यहाँ x का वैल्यू निकालिएगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये समझिएगा 12x + 20 है, तो आप क्या कीजिएगा 20 को उधर भेज दीजिएगा। जब 20 को उधर भेजिएगा तो यहाँ आपको बचेगा क्या 12x
और ये -20, x बराबर जब निकालिएगा -20 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, कैंसिल कीजिए, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर समझ रहे हैं कि ये 4 से कटेगा, 4 से इसको भी काटेंगे, 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, यानी -5/3। तो चलिए इसको भी आप उतार सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको लिख दे रहे हैं, तब तक आप बनाइए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को, ये 4 था, ये जो क्वेश्चन बतलाएं वो 4 था, ये 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, x है, 4 है, 1 है, और 2 1 2 1 0 2 और यहाँ 0 2 -4, ये है बराबर में, हाँ इनटू में और क्या है, x 4 और 1 है, ये एक मैट्रिक्स है, ये 1 लिखा गया है, और बराबर में आपको ओ मैट्रिक्स, सॉरी -1 है, यहाँ -1 है। चलिए आप इसको देखिए बनाकर, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको बनाकर देखिए। चलिए देखिए, x से 2 में इस लाइन में कीजिए गुणा, तो गुणा कीजिएगा तो समझिए x में 2 से तो 2x हो जाएगा, 4 में 1 से तो 4 हो जाएगा, 1 से 0 में कहानी खत्म। यहाँ देखिए सेकंड में कीजिए करेंगे, यानी x से 1 में x, अब 4 से 0 में 0 खत्म हो जाएगा, 1 से 2 में यानी 2 हो गया, समझिए, यानी x प्लस यहाँ 2 आया, कैसे 2 से इसमें। अब ये थर्ड में गुणा कीजिएगा तो x में 2 से तो 2x, 4 में 2 से तो 8 हो जाएगा, और 1 से -4 में तो -4 हो जाएगा, बगल वाला जो है उसको रहने दीजिए, और यहाँ ओ मैट्रिक्स। अब बोलिए ये क्या है, तो यहाँ 2x + 4 है, और यहाँ x + 2 है, और यहाँ 2x + 4 है, क्यों 8 से 4 घटा, ये 4 घटा 4 बचेगा, और इंटू x4 - 1, यहाँ वो मैट्रिक्स है। अब समझिएगा इसको ऐसे करेंगे, ये 5 नंबर क्वेश्चन था, ये ऐसे गुणा कीजिएगा तो 2x + 4 में x से गुणा कीजिए तो x × 2x + 4 आएगा। फिर यहाँ देखिए कि x + 2 से 4 में तो क्या हो जाएगा, +4 × x + 2, एक लाइन वाला जुट जाएगा, ध्यान दीजिए। इसमें जब गुणा कीजिएगा तो -2x + 4 हो जाएगा, 2x + 4 हो जाएगा, और बराबर में ओ रहेगा। यहाँ आप ये मैट्रिक्स है, आप क्या कीजिए कि गुणा कीजिए x से, तो x से जब गुणा कीजिएगा तो ये 2x² हो जाएगा, x में 4 से तो 4x हो जाएगा, और 4 से x में तो 4x, और 4 से 2 में तो 8, और माइनस से गुणा कीजिएगा तो -2x और -4 हो जाएगा। अब यहाँ बोलिए किसको कैंसिल करें, -4 से कोई कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, घटेगा तो कटेगा, नहीं तो घटेगा, जोड़िए और घटा लीजिए। 2x², यहाँ देखिए 4x 2 जगह है, यानी 8x हो जाएगा, और सॉरी यहाँ 4 4 8x और 2x माइनस हो जाएगा तो 6x बचेगा, और उसके बाद 8 से 4 घटा लीजिए, आपका 4 बचेगा, और यहाँ आप जीरो मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 2x² + 6x + 4 = 0। अब गुणनखंड करना स्टार्ट कीजिए। गुणनखंड कैसे करें, ये समझ रहे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 8x² है, 4 देखिए 2x से इस 4 में गुणा करते हैं तब ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8x²। अब ऐसा गुणनखंड कीजिए, ऐसा गुणनखंड कीजिए जो मिडिल टर्म दे दे, तो मिडिल टर्म तो 6x है, मिडिल टर्म जो है 6x है, ऐसा कीजिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 2 6। तो चलिए लिखेंगे क्या कि चूंकि 2x² + 4x प्लस 2x और +4 = 0। आप यहाँ से आप 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2, क्यों, क्योंकि 2 निकल गया, 4 है तो 2 निकल गया, x निकल गया। इसी तरह इसमें से 2 निकालिएगा तो x प्लस आपको 2 बचेगा = 0 हो जाएगा, और यहाँ से x + 2 बाहर ले लीजिए, तो x + 2 जब बाहर ले लेंगे तो बचेगा 2x + 2 2x + 2 = 0 लिखेंगे, चूंकि x + 4 x + 2 ना है, तो x + 2 = 0 implies that x बराबर -2 एंड 2x + 4 है, 2x + 2 है, ये देखिए ये इस फैक्टर को उठा रहा है, यानी 2x + 2 है = 0। ध्यान दीजिए
ये क्या किए हैं कि x प्लस 2 को हम 0 के बराबर किए हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, 2 को उधर भेज दीजिएगा। फिर इस फैक्टर को हम लिए 2x प्लस 2 को बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी -2 डिवाइड बाई -2। यहाँ देखिए तो x बराबर -2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल कीजिएगा, इसलिए x का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कि x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -1, तो ये दोनों आपको हो सकता है। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन आप बुक से भी बना सकते हैं, और ये तो सिलेक्टेड क्वेश्चन था, यही सब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इससे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन को आपको पूछ सकता है। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और अगला में देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट भी पढ़ा रहे हैं और मैट्रिक्स भी पढ़ा रहे हैं साथ साथ, तो आप इसको तैयारी कीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।